सबसे पहला चीज़ है कि आज हमारा पहला डे है कि हम पब्लिक में आ रहे हैं एज ए रैली। इससे पहले हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट की थी बहुत दिनों से पहले, और लगभग हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बार हमने दौरा किया था, हर एक गांव का, हर एक मोहल्ले का, हर एक हलके का। तो एतमाद बहाल होना कि हम 37 साल बाद एक तजुर्बा कर रहे हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मेरे बैक पे जमात इस्लामी का सपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन पूरी इस के लोग इस प्रोसेस में शद्दोमत से अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुश आइन बात है। जीत के बाद की वो हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमारा कैंपेनिंग पे फोकस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच आउट करना हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और वो सारे लोग जो एक वो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, एक इस ग्रुप जो हमारे बैक पे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर, उन लोगों तक रीच आउट करना सबसे पहला काम वो है। और उसके बाद हम देखते हैं, जब अगर हम सीट को जीतते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, उसके बाद वो चीज़ डिसाइड। इलेक्शन में माइल होने के लिए एक्चुअली मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए पहले से तैयार था कि ये चीज़ें करनी है, हमें यही रास्ता है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि वी हैव डेमोक्रेसी एंड दिस डेमोक्रेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन जिसके थ्रू हम एक पीसफुल तरीके से लोगों में चेंज ला सकते हैं। पिछले इलेक्शन में कहा गया था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ये प्रॉक्सी है, अल्ताफ बुखारी प्रॉक्सी है। इस इलेक्शन में सजाद गनी लोन साहब कह रहे हैं कि बाकी पार्टीज प्रॉक्सीज है। ऐसा कहा जा सकता है, ये इलेक्शन की एक ट्रेंड है। अपोजिशन हमेशा कोई इल्ज़ाम लगाती है, हम इन पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे। इलेक्शन के बाद डिसाइड होंगे कि हमें जो बेस्ट लगेगा इस स्टेट के लिए और इस रियासत के लिए, हम वही डिसाइड करेंगे। हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है, इंडिपेंडेंटली आए हैं और इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करेंगे और एक टफ कंपटीशन देंगे। बहाल होने में ये चीज़ था कि हमारी सबसे जो पहली ज़रूरत थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कोई ये यकीन दहानी नहीं दी जाती थी कि इलेक्शंस में उस 87 में क्या हुआ था, उन्होंने कभी बात नहीं की। हम इस इलेक्शन प्रोसेस से इसलिए दूर थे कि ये कह रहे थे कि ये 87 की धांधलियाँ हुई, धांधलियों के बारे में कभी बात नहीं की गई थी। ये उनको बताना चाहिए था, हमारे पास रीच आउट करना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर एक यहाँ के लोग यहाँ की इस नुमाइंदगी करनी चाहिए। उन्होंने अपने सिलेक्टेड लोगों को यहाँ आगे लाया, लेकिन हमसे कोई रब्ता नहीं किया। अब जब हमारे जमात के साथ रब्ते हो चुके थे, बाकी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, उसके बाद एक बताया गया कि एक आज़ाद माहौल में इलेक्शन लड़िए, अच्छे तरीके से कोई धांधलियाँ नहीं होंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। तो हमने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सब वोट डाले। उसके बाद अभी के लिए बेहतर था कि हम अपने वोट को ज़ाया न करें, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करें ताकि एक वोट बैंक सिक्योर रहे। हम फ्रेंडली कुछ भी नहीं लड़ रहे हैं। जो इंजीनियर रशीद साहब ने मीडिया में आके कहा था कि सिर्फ कश्मीर के लिए वो जो इलेक्शन से पहले प्री पोल अलायंस हुआ था, तो जहां हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे वो लोग उनको सपोर्ट मिल रहा था, कहीं हमें सपोर्ट मिला, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरी शिद्दत के साथ लंगेट में लड़ेंगे, और अगर लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें इंजीनियर रशीद साहब की खामियां भी उजागर करनी पड़े, क्योंकि वो 15 साल रूल करते आए यहाँ पे, अगर वो बताएंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात लोगों से करेंगे, ज़मीन पे बताएंगे किसने क्या किया है, तो हम किसी इंसान को फ़र्क नहीं करेंगे, निशाना नहीं टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन टारगेट करेंगे कि किसने क्या काम किया है। ऐसा ये नहीं है कि फ्रेंडली कोई कंपटीशन नहीं है, एक कंपटीशन है। वी आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम लंगेट एंड वी विल फाइट टिल आवर लास्ट। हम पूरी मेहनत से इस सीट को जीतना चाहते हैं, कोई फ्रेंडली कंपटीशन नहीं।